हेलो एवरीवन, क्या आप भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं? तो आइए मैं आपको फर्स्ट डे ऑफ 2026 दिखाती हूँ, जो बहुत ही अच्छा था और मैंने बहुत इंजॉय किया इस दिन पे। इसीलिए आपको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को ढेर सारा प्रेम, सभी बड़ों को आदर सम्मान, और इस नव वर्ष के लिए सभी का वर्ष एकदम आनंद में जाए, ऐसी प्रार्थना है। गुरुदेव को प्रणाम, गणपति बप्पा की पूरी फैमिली को प्रणाम, और मेरे छोटे छोटे प्यारे भाई बहनों को भी प्रणाम। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। आशा है कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ डाली है। देखिए, ये एक मैंने आज गणपति बप्पा के लिए एक नया वर्ष पे एक ऑनलाइन ऑर्डर किया है, छोटा सा। फिर उनको आसन देना चाह रही थी मैं नए वर्ष पे, तो उनको एक छोटा सा आसन दिया है। और ये बहुत सुंदर है। देखो, इसमें सामने में 2 हाथी भी बने हुए हैं, तो गणपति बप्पा के हिसाब से ये पीछे भी 2 हाथी बने हैं। एकदम उनके हिसाब से बनवाया है और छोटा सा ही बनवाया है, ताकि इसमें और दूसरे भगवान को एडजस्ट ना हो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको बप्पा का ये छोटा सा जो मंदिर मैंने बनवाया है, आसन जो मैंने मंगवाया है, या जो सिंहासन है उसको जो मंगवाया है, वो आपको कैसा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अब इसमें हम तैयारी करेंगे, गणपति बप्पा को इसमें बिठाएंगे और देखेंगे गणपति बप्पा कैसे लगते हैं। तो चलो रेडी हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले हम सूर्य नारायण भगवान को हाथ जोड़ लेंगे। उसके बाद हम गए टेरेस पे, कुछ हमने फूल तोड़े जो बड़े ही फ्रेश थे एकदम। फूल वैसे बहुत सारे थे, बट मैंने ज़्यादा नहीं तोड़े, थोड़े से ही तोड़े, क्योंकि फिर वो और दूसरे दिन और काम आना चाहिए, इसलिए। उसके बाद हम आए घर पे, और हमने इस जो मंदिर को हमने जो ख़रीदा था, इसमें हमने बप्पा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने हमारी टेबल को साफ़ किया, क्योंकि टेबल पे बहुत सारा सामान रखा है बप्पा का। उनकी बुक्स रखी है, उनके खाने पीने की चीज़ें रखी है, बहुत सारी चीज़ें रखी है। देखो, छोटे से बप्पा अभी इनका सुबह होने का है, ये सोए पड़े हैं, बढ़िया आराम कर रहे हैं। तो अभी बप्पा को जगाएंगे धीरे से। उठो प्यारे गणपति बप्पा, सबके दुलारे गणपति बप्पा। अभी ये जाग गए हैं महाराज जी। क्यूट, कितने क्यूट लगते, देखो छोटू से है एकदम प्यारे से। अभी ये जाग गए हैं। अभी हम टेबल पे एक वाइट कलर का कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर गणपति बप्पा को फटाक से इसमें विराजमान कर देंगे, क्योंकि उनको कोई दूसरी जगह नहीं रख सकते ऐसी, इसलिए इसमें पहले ही विराजमान कर देंगे, क्योंकि उनको पोजीशन नहीं चेंज कर सकते इसीलिए। और ये बढ़िया से फिट भी हो गए इसमें, मतलब आप देख सकते हो कि कितने आराम से बप्पा इसमें आ गए हैं, है ना। और उनके हिसाब से एकदम स्पेस उनको ज़्यादा भी नहीं हुई है और कम भी नहीं पड़ी है, एकदम परफेक्ट हो गया है, एकदम आराम से हो गया एकदम, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये पीछे एक फूल लगा दिया है उनके आसन के लिए, है ना, ताकि उनको आराम हो जाए इस फूल से। और इनका जो ये पूरा सिंहासन है, इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश करी है अपने हिसाब से, जैसे जैसे मैं कर सकती हूँ वैसे वैसे मैंने कोशिश करी है। और ये देखो, मैंने यहाँ भी एक फूल लगा दिया है। ये जैसे जैसे मुझसे हुआ, मैंने पूरा बप्पा को तैयार कर दिया। अब हम इनके खाने की थोड़ी सी व्यवस्था करेंगे। तो मैंने खजूर लिए हैं, और बेसन का लड्डू लिया है, चीकू लिया है, गाजर मटर लिया है, नए नए साल के लिए आए हैं घर पे, अभी बनेगा तो इसलिए वो भी लिया है। और काजू किशमिश बादाम जो भी था, जो जो वो खाते हैं वो सब लिया है, और मैं सब खिलाती हूँ उनको, और उनको सब खाना पड़ता है। वो किसी भी चीज़ में ड्रामा नहीं कर सकते कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। उनकी कोई दादागिरी नहीं चलती है यहाँ पे, सब खाना पड़ता है उन्हें। और फिर मैंने अनार भी काट लिया फटाफट से, और सब मैंने बढ़िया प्लेट में इसको अच्छे से सजा के रख लिया है बप्पा के लिए। और मुझे कुछ ऐसा खास याद नहीं आ रहा था कि और मैं इनके लिए क्या तैयार करूँ, बट हाँ, मैंने जो भी मुझे लगा, खजूर या लड्डू और चीकू, जो जो मुझे लगा मैंने सब रख लिया बप्पा के लिए। और अब फटाफट से बस ये तभी बप्पा के लिए थाली तैयार हो गई है। अब बप्पा इसको हमने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। मुझे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ऐसा ऑब्सेस्ड हूँ मैं थोड़ी सी, इसलिए मैंने तुरंत क्लीनिंग भी कर ली। अब हम ये बप्पा के पास ले चलेंगे। मैंने चिक्की भी रख ली है, देखो आप, थोड़ी सी काजू रख ली। अब इसमें से उन्हें जो भाएगा वो खाएंगे, बाकी तो अपन खाएंगे फिर। तो ये रख लिया है बप्पा के लिए सब। अब हम बप्पा को भोग लगाएंगे, तो चलो अब बप्पा को भोग लगाते हैं। इसके बाद हमने बप्पा के सामने प्लेट रख दी, और बप्पा को हमने लगाया कपूर का दिया, और बप्पा को नए वर्ष की हमने दी बहुत सारी शुभकामनाएं।
बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। बप्पा आप भी मुझ पे और जो जो वीडियो देख रहे हैं सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको प्यार करना और सबके फ्रेंड बन जाना और मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाना हमेशा के लिए। ऐसी प्रार्थना बप्पा से हमने करी, सबसे करी। उसके बाद जिसका भोग लगाया था हमने उसका आचमन किया, पापा को भोग लगा दिया, पापा खुश हो गए। उसके बाद हम निकले, एक बहुत ही ज़रूरी ऐसी प्रार्थना हमने पप्पा से करी। उसके बाद हमने पप्पा को हाथ जोड़ के जो हमने हलवा पूरी और जो भी हमने बनाया था उसका हमने पप्पा को भोग लगाया। पप्पा ने बड़े ही प्यार से हमारे भोग को स्वीकार किया और हमने जो भी बहुत प्यार से बनाया था उनके लिए पुलाव, पूड़ी, हलवा सब पप्पा ने एकदम दबा के खाया। उसके बाद हम चले बाहर पप्पा से मिलने के लिए, क्योंकि हमें जाना था मंदिर और मंदिर में लेट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी निकल गई थी। फिर भी मुझे लेट तो हो ही गया था। फिर हम गए थे मंदिर और मंदिर में हमने और जब हम मंदिर पहुंच गए तो हमने देखा कि पप्पा बड़े आराम से सबसे सेवा ले रहे हैं। फिर हमें पंडित जी भी मिले, फिर पंडित जी ने हमें आशीर्वाद दिया। पंडित जी ने 2 क्लिप और 2 शब्द बोले हमारे व्लॉग में कुछ ही देर में। हमने बहुत इन्जॉय किया, आप देख सकते हो। पंडित जी हमसे सवाल जवाब कर रहे, कहाँ थी, क्यों थी, सुबह से कहाँ गायब थी। थोड़ी बहुत डांट पड़ी, फिर उन्होंने माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं ऐसे करके उन्होंने बोला ठीक है चलो चलता है, तुम छोटी हो, तो मुझे माफ़ कर दिया। उसके बाद हम दर्शन करके बाहर निकले पप्पा के, हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर मेरे दिमाग में था कि मुझे राम कथा राम भद्राचार्य जी की हो रही है, उसमें मुझे जाना है और लास्ट दिन था, तो लकीली पासेस मिल गए थे और लास्ट डे ही मिले थे। तो फिर हम गणेश मंदिर से फटाफट हम निकले बाहर और हम घर गए। उसके बाद हम घर आए फटाफट और फिर मैंने फटाफट से तैयारी करी, क्योंकि मुझे जाना था कथा में। और खुश भी मैं बहुत थी कि साल के पहले दिन मुझे रामभद्राचार्य जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो अंदर खुशी थी, ऐसा लग रहा था कि मिलना होगा, कैसे मिलेंगे, दर्शन होंगे क्या, क्योंकि इसके पहले भी एक बार मैं स्टेज तक गई थी बट मैं ऊपर नहीं जा पाई, मतलब मैं उनको छू नहीं पाई थी। स्टेज तक मैं गई थी और किसी ने मतलब कोई पहचान के थे, उन्होंने ये भी बात पहुंचा दी थी कि कोई बागेश्वर धाम की शिष्य आई है, तो महाराज जी ने कहा था कि हम कथा के बाद मिलेंगे। बट मैं वहाँ सालासर हनुमान जी में मैं मिली थी, तो मैं वहाँ रुक नहीं सकती थी क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन थी, तो मैं वापस मतलब मुझे वापस आना पड़ा था। तो अभी इस बार मुझे चांस मिल रहा है जाने का, तो देखते हैं इस बार छूने वगैरह की ऐसी कुछ खास इच्छा वो मतलब इच्छा तो है मेरी, बट ऐसा कुछ सोचा नहीं है दिमाग में। बट हाँ, उनको देखने की बहुत इच्छा है और वो नागपुर में आए हैं। मेरे एग्ज़ाम्स है अभी बीच में, बट मुझे ऐसा लगता है एक दिन मैं जा सकती हूँ और मिल सकती हूँ, तो मैं जा रही हूँ तैयार होके। और मेरी सच में बहुत दिल से इच्छा है कि उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाए। जगत गुरु के ब्लेसिंग्स मिलना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए फटाफट मैं तैयार होने लगी। सोच सोच के तैयार हो रही थी, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, या वहाँ जाके क्या होगा, वहाँ जाके वीआईपी लाइन होगी, अलग लाइन होगी, क्या फंक्शन चालू हो गया होगा, क्या कथा चालू हो गई होगी, ऐसे बहुत सारे दिमाग में चल रहा था। पर एक था दिमाग में कि चलो दर्शन तो करने मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो मुझे लगता है कि कोई मेरे एज का कोई वहाँ कथा सुनने गया होगा, वो भी साल के पहले दिन। सबका चॉइस अलग अलग होता है, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, बट ये बोलूँ कि भगवान का जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर यहाँ पे मुझे इयरिंग्स चूज़ करने में बहुत समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनना है क्या नहीं। फिर मैंने कहा कुछ दिमाग मत लगाओ, फटाफट सिंपल से तैयार हो जाओ और फिर चलो। और फिर मेरा फ़ोन भी बज रहा था और जिनके साथ मुझे जाना था उनका भी फ़ोन आ गया था कि आप तैयार हो गए हो क्या, तो इसलिए फिर मुझे फटाफट से तैयार होना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना पर्स में सामान डाल लिया, खाने पीने का कुछ लगेगा तो। उसके सॉक्स वॉक्स बढ़िया पहन के, पानी वानी बढ़िया पी के हमने सोचा कि और कुछ बाकी तो नहीं है, कुछ लेना है। फिर मेरे दिमाग में नहीं आया, फिर फटाफट से हम चल लिए, फटाफट से हमने गाड़ी निकाली, गाड़ी पे बैठे और हम सवार होके वहाँ पहुँच गए कथा पंडाल में। आप देख सकते कितना सुंदर, कितना बढ़िया तैयारी करी गई है राम भद्राचार्य जी की कथा में। ये देखिए यहाँ पे पार्किंग एरिया है। फिर हम पार्किंग एरिया में हमने गाड़ी पार्क करी और बाद में हमें पता चला
कि यहाँ पे इलेक्शन भी, मतलब इलेक्शन का कुछ प्रोसेस चालू था। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या हो रहा था, और मैंने पूछा भी नहीं किसी से, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था पूछने के लिए। और हमें ऐसा लगा कि हम शायद लेट हो गए, क्योंकि टाइम दिया था 3 बजे का और हम पहुँचे थे 4 बजे। तो यहाँ फटाफट हमारी दीदी ने गाड़ी पार्क कर दी। और ये देखिए आप, कितनी सारी गाड़ी आप यहाँ पार्क की, कितने सारे लोग यहाँ, पहला दिवस है नए साल का, सब आए हैं कथा सुनने के लिए। फिर हमने गाड़ी पार्क करके हम वहाँ से निकल गए और हमें फटाफट से एक, देखिए आप वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप देख सकते हो। कुछ तो प्रोसेस चालू है इधर इलेक्शन का, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। बहुत सारे लोग हैं। और फिर मैंने एक आंटी बैठे थे, उनको ऐसे ही मजाक मजाक में कुछ पूछ लिया, बेचारी हंस रही थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हमें वहाँ से, मतलब जो हमने पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क की थी और वहाँ से थोड़ा सा दूर था, तो यहाँ दीदी ने पार्क कर दी गाड़ी और फिर हम चले पार्किंग से, मतलब कथा पंडाल जाने के लिए। तो वहाँ पे हमें ना एक रिक्शा वाले भैया मिल गए, जिन्होंने निःशुल्क हमें अंदर कथा पंडाल के पास छोड़ के दिया था। वैसे वॉकिंग ही था, बट उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। और ये देखिए आप, ये है अग्रवाल जी ने कथा करवाई थी, देखिए ये हमें छोड़ने जा रहे हैं कथा पंडाल में। इनके साथ कोई बैठा हुआ है ऐसा मुझे लग रहा था, देख सकते हो, लेकिन ये कोई बैठा हुआ नहीं था। 2 मिनट के लिए मैं भी डर गई थी, ये ऐसे कैसे किसी की मुंडी, सिर्फ मुंडी ही दिख रही है, लेकिन वो सिर्फ मुंडी ही नहीं थी, वो सिर्फ कपड़ा था, मुंडी कुछ नहीं थी। उसके बाद फटाफट उन्होंने हमें कथा पंडाल के पास छोड़ा। देखिए हम यहाँ से उतरे, फिर वो मुझे चैनल के बारे में पूछने लगे, आपका कौन सा चैनल है। उसके बाद हम अंदर आए, ये देखो बहुत सुंदर सजाया है, देख सकते हैं आप। कथा पंडाल बहुत अच्छा तैयार हुआ है। फिर यहाँ पे हमने महाराज जी थे, महाराज जी ने हमें तिलक लगा के दिया, बहुत ही सुंदर उन्होंने, मतलब मुझे चाहिए था वैसा ही उन्होंने एकदम तिलक लगा के दिया। और ये देखो कितना बढ़िया उन्होंने तिलक मुझे सर पे, और ये बीच में रेड वाला तो मुझे अच्छा लगा, वो थोड़ा बड़ा हो गया था बट मुझे वो अच्छा लगा, थोड़ा सा बड़ा था बट मुझे अच्छा लगा। ये देखिए रामभद्राचार्य जी की कथा का वो किसी ने रंगोली बनाई, बहुत सुंदर बनाई। उसके बाद हम पीछे आ गए थे महाराज जी से मिलने के लिए, क्योंकि महाराज जी की एंट्री यहीं से थी। तो मैं और भाभी यहीं पे ऐसे आ गए थे हम अंदर। ये देखो ये बाहर है पार्किंग में, या मतलब यहाँ किसी को पता ही नहीं था, बट मुझे पता है, मैं बहुत सारी कथा अटेंड करी है, तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ चीज़ें होती है मुझे पता है। तो ये देखो यहाँ से बहुत सारे लोग, ये गार्ड ड्राइवर भैया बैठे हैं, जब गुरुजी आएंगे तब सब उठ जाएंगे। और फटाफट हम जैसे ही पहुंचे हमें पता चल गया था गुरुजी का आगमन। ये देखो ग्रैंड एंट्री हो गई, महाराज जी आ गए, आने लग गई यहाँ पे बहुत सारी। यहाँ पे लगातार 5 कारें आई थी और इसमें गुरुजी थे। और मैं आपको बताती हूँ कौन सी कार में गुरुजी थे, रामभद्राचार्य जी कौन सी कार में बैठे हुए बताते हैं। ये पहली कार सिक्योरिटी गार्ड की थी और ये दूसरी कार भी ऐसी सिक्योरिटी गार्ड की, तीसरी कार में रामभद्राचार्य जी बैठे थे। ये देखो गुरुदेव बैठे इसमें, और ये चले गए, हमारे बढ़िया दर्शन हो गए। और फिर ये वैसे 5 गाड़ियाँ गई थी अंदर। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये सब अब जा चुके हैं, तो फिर फटाफट से हमने फिर हाथ जोड़े उन्हें, और फिर हम पीछे के दरवाजे से वापस चले गए कथा पंडाल में, क्योंकि हमारे पास ID कार्ड तो था ही, तो हमें कुछ ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हमने यहाँ से, ये सिक्योरिटी गार्ड था, इसको हमने कार्ड दिखाया, जिससे मैं बैठ गए। फिर हम यहाँ से अंदर चले गए बैठने के लिए। दिखा यहाँ बहुत सारे चेयर्स लगे हुए मेरे साथ। हम जब तक अंदर आए तब तक गुरुजी भी अंदर आ चुके थे, आप देख सकते हो, आपको जूम करके अगर दिख रहा होगा तो, क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट हो, मतलब हम पीछे गए थे ना, तो उस कारण हम थोड़े से लेट हो गए जल्दी आने के बाद भी। और फिर ना हमें एकदम आगे का सीट नहीं मिल पाया। कार्ड तो वैसे बहुत सारे लोग के पास था, क्योंकि उसके बाद फिर हमने देखो गुरुदेव के दर्शन किए, फिर गुरुदेव का आगमन हुआ, उनका स्वागत हुआ, सबने उनके जो ये थे उनके चरण को स्पर्श करके सबने उनका आशीर्वाद लिया। फिर ये गुरुदेव का स्थान है, यहाँ पे बैठ के उन्होंने कथा करी है। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कथा करी है। और मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप पूरी लाइफ में भले ही किसी भी कथा में मत जाओ, पर रामभद्राचार्य जी की कथा में ज़रूर जाओ। उसके बाद हम उठ के आ गए थे, क्योंकि हमें कुछ काम था बाहर। फिर हमने थोड़ी सी कॉफ़ी भी पी ली, क्योंकि नींद आ रही थी, सुबह से हम थक गए थे, तो हमने थोड़ी सी कॉफ़ी पी, भाभी ने भी कॉफ़ी पी और मैंने भी कॉफ़ी पी। और कॉफ़ी पी के हमें बहुत ऐसे थोड़ा सा सर दुख रहा था, तो सर दुखना बंद हो गया। कॉफ़ी पी हमने बढ़िया आराम से, और फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा घूम लेते 5-10 मिनट, और फिर वापस जाके हम बैठ जाएंगे। देखो यहाँ सब लोग बहुत सारी चाय कॉफ़ी बना रहे हैं, सब सेवा दे रहे हैं। आपको भी जब भी कभी मौका मिलेगा सेवा देने का, तो आप भी ज़रूर सेवा दीजिए। उसके बाद फिर हम अंदर आ गए वापस, चाय पीने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद। उसके बाद हमने वापस कथा में हम वापस बैठ गए। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है कथा में। और मेरी लाइफ की बेस्ट कथा है
रामभद्राचार्य, मतलब उनकी कथा में सबसे अच्छी चीज़ अगर मुझे कुछ ये लगी है तो वो जो भी श्लोक बोलते हैं वो आपसे पूछते हैं कि बताओ इसके आगे की लाइन क्या है, तो इससे आपको श्लोक याद होते हैं, रामायण की चौपाई आपको याद होती है, और क्यों मतलब हमें सुंदरकांड करना चाहिए या किस चीज़ का क्यों महत्व है, कौन सी चौपाई का क्या महत्व है, वो सब उन्होंने बताया। तो मुझे इस कथा में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरी लाइफ की बेस्ट कथा, अभी तक की बेस्ट कथा थी। हालांकि गुरुदेव की कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मेरे गुरुजी है, बट मुझे रामभद्राचार्य जी की कथा मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई बराबरी कर सकता है या उनकी बराबरी कभी हो सकती है। फिर वहाँ पे बावनकुले सर आ गए थे और कथा में आए थे वो थोड़ी देर के लिए, तो उनका भी मतलब वेलकम हुआ कथा में। उसके बाद हमने वापस से कथा सुनी, क्योंकि थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे बीच में, बट हमने कथा वापस से सुनी। हमने बहुत इन्जॉय किया। आप देख सकते हैं सब पूरा चेयर, एक चेयर खाली है, देखो उस पर भी सामान रखा है, सब चेयर भरी हुई थी, कहीं जगह नहीं थी बैठने की। और पंडाल के बाहर भी लोग खड़े थे, पंडाल के नीचे भी। उसके बाद शाम हो गई थी तो मुझे लगा अब चलना चाहिए, तो हम 7:30 8 बज गया था, हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि बहुत लेट मतलब 9:30 बजे तक तो चलती थी कथा, मैं श्योर थी, बट मैं नहीं रुक सकती थी इतना लेट तक, क्योंकि साल का पहला दिन था और घर पे जल्दी आना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हमें प्रसाद मिला, हमने प्रसाद लिया, और आप देख सकते हैं कि राम जी की पीछे तस्वीर बनी हुई, राम लाला की, बहुत सुंदर बनी हुई है। उसके बाद ये प्रसाद यहाँ पे बट रहा था, इन्होंने प्रसाद दिया राम कथा का। और मुझे साल के पहले दिन सालासर हनुमान जी की फ़ोटो मिली, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा ये। उसके बाद हमने प्रसादी ली, तो प्रसादी लेने के बाद हम पार्किंग लॉन में जाके हमने हमारी गाड़ी ली और हम वहाँ से निकल गए घर जाने के लिए, क्योंकि हमें वैसे भी बहुत 8:30 बज चुका था, तो वैसे भी बहुत लेट हो गई थी, तो हम वहाँ से निकल गए। आप देख सकते हो पार्किंग अभी भी पूरा फुल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हैं, बट हम निकल चुके थे पार्किंग से। उसके बाद हम आते वक्त गणेश टेकड़ी के सामने से आए थे, तो मैंने फिर से पप्पा से दूर से ही हाथ जोड़ लिए, क्योंकि दोबारा अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बाहर तक लाइन लगी थी और पूरा फुल ट्रैफिक था, तो अंदर जाने का दोबारा मौका नहीं मिला। बट बप्पा के बाहर से ही दर्शन, मेरी इच्छा थी दर्शन हो जाए, तो ये एक एलईडी दिख गया मुझे और इसमें मेरे बप्पा के दर्शन हो गए, तो मेरा तो वैसे भी मैं खुश हो गई थी। उसके बाद हम घर को निकल गए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और 9 बज रहा था, तो घर पहुँचना बहुत ज़रूरी था, तो हम घर के लिए निकल गए। आप देख सकते हैं ये गणेश मंदिर के बाहर का डेकोरेशन है साल के पहले दिन का, और जिसने भी डेकोरेशन किया उसने बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया है, बहुत बारीकी से डेकोरेशन किया है। और आप देख सकते हैं हर लाइट जो लगी हुई है ना, उसके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस है, प्रॉपर एक अलाइनमेंट है, और बहुत सुंदर लग रहा है ये डेकोरेशन। इन्होंने जो लाइटिंग का काम किया है वो बहुत सुंदर लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा जिसने ये लाइटिंग लगाई है उसके लिए। उसके बाद हम पहुँचे 6:30 बजे, तो हम बुलाया गया था। महाराज जी ने मुझे बहुत दिन से याद किया, महाराज जी से पंडित जी से मिल लिया हम, फिर श्याम बाबा के दर्शन किए, अंदर जाके थोड़ी देर हमने वहाँ के जो महाराज जी थे उनसे बात करी। फिर वहाँ सडनली मुझे वो दादी जी मिल गए थे जो मुझसे 3 साल पहले मिले थे, और वो दादी जी ने मुझे ये बोला कि मैं तुझे 3 दिन से याद कर रही थी और तू मुझे सडनली मिल गई। फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया और कहा पेपर के बाद घर पहुंच जाना। बहुत सारी बातें करी, मुझे डांट भी पड़ी थोड़ी बहुत कि तुम कहाँ थी क्यों थी, बट फिर वो खुश हो गई और उन्होंने मुझे बहुत सारी आशीर्वाद दिया। हमने बहुत देर तक बहुत सारी बात करी, बट मैंने इस व्लॉग में सब कुछ नहीं डाला है, मैंने सिर्फ 2 मिनट का ही आपको सीन डाला है कि हमने इसमें बहुत मस्ती करी है। और उन्होंने मुझे बहुत सारा समझाया कि अब शादी कब कर रही हो, तुम फ्यूचर में क्या कर रही हो, क्या पढ़ रही हो, क्या कर रही हो, सब मुझसे सवाल जवाब पूछे, हमने बहुत मस्ती करी। फिर उन्होंने कहा कि तू घर आ जाना जल्दी से मिलने, वहाँ फटाफट एड्रेस बता दिया, ऐसे आना ऐसे आना। उसके बाद हमने गौ माता को प्रणाम किया, गौ माता को रोटी वगैरह खिलाई, गौ माता का आशीर्वाद लिया साल के पहले दिन। मतलब लिटरली मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया था, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे से सामर्थ्य जितना हुआ उतना मैंने हरि नाम जप किया है साल के पहले दिन, और इधर गौ माता को प्यार से सहलाया। मस्त वो खाना खा रही थी अपना चपाती चबा चबा के। फिर हम तोताराम से मिले, मंदिर में ही है तोताराम, आप इनसे कभी भी जाके मिल सकते हो, और ये तोताराम बहुत ही अच्छे हैं, तो आप इनसे मिलो। और ये राम राम बोलते हैं, रोटी नहीं देते तो भी राम राम बोलते। उसके बाद मैं घर आई, फिर मुझे याद आया कि अरे मेरे नेबर क्या तो कथा थी, तो मैं उनके गई, उनके सत्यनारायण भगवान की कथा थी। लकीली मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा मतलब उनके दर्शन हो गए मेरे,
और सत्यनारायण भगवान की कथा का मुझे प्रसाद प्राप्त हो गया। तो मेरे हिसाब से तो मेरा पहला दिन साल का सच में बहुत ही अच्छा गया है और मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा साल ही बहुत अच्छा जाए। ऐसी मेरी प्रार्थना विनती है श्री सत्यनारायण भगवान से। इस बीच मैंने मेरा 2 घंटे का व्लॉग मैंने नहीं डाला है बीच का, बट मैंने 2 घंटे पढ़ाई भी करी, तो मेरे हिसाब से पूरा दिन बहुत अच्छा गया था और मैंने भगवान के दर्शन करे। ये छोटे से यहाँ पे आपको दिख रहे, आप भी दर्शन कर सकते हो अगर करना चाहो तो। सामने में जो पिंक कलर का फ्लावर रखा है वहीं पे भगवान है, तो आप अगर वहाँ दर्शन कर सकते हो तो कर सकते हो, आप हाथ जोड़ सकते हो। प्रसाद लेके मैं पहुंची घर पे, अपने गणपति बप्पा को खिलाए 2 अंगूर और उनके सामने फटाफट से उनका खाना तैयार किया। खाना पड़ता, राइस बनाए थे, वो राइस, सेव की सब्जी और ये उनकी लड्डू सब पर भगवान के सामने भोग लगाया, क्योंकि आज वैसे भी लेट हो गया था खाने को। शाम को 7 साढ़े 7 का खाना 10 बजे आज मिला था उन्हें। और मिठाई विठाई सब रख के, फलका वगैरह सब तैयार करके गणेश जी महाराज को भोग लगाया। उसके बाद उन्होंने भोग का आराम से भोजन भी किया। सॉरी पप्पा, मुझे लेट हो गया खाने में, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा, मुझे पूरा सपोर्ट किया। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। शेयर ना भी करे तो चलेगा, बट कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरा पहला दिन कैसा लगा और आपने अपना पहला दिन कैसे बिताया। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे गणपति बप्पा के लिए एक लाइक दे देना ज़रूर। जय श्री गणेश। भोजन के बाद भगवान का कंबल भगवान को उड़ा दिया और गणपति बप्पा को मैंने सुला दिया। गुड नाइट।